हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीओडी क्लासेज। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1.3। और इससे पहले अपन ने दो वीडियो बना चुके हैं, 1.1 1.2 अपन ने पढ़ लिए। तो जिसने भी अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा। और अब स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। और अपन ने अपरिमेय संख्याओं के बारे में पहले पढ़ लिया है, तो जिसने नहीं देखा है वो देख लेना। और थोड़ा सा बेसिक इसके बारे में बता देता हूँ मैं। तो अपन बात करने वाले हैं, पहले अपन बात कर लेते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। हम पहले पढ़ चुके हैं अपरिमेय संख्या वे होती हैं, मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या का रूट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। किसी अभाज्य संख्या का रूट कर देने पे जो संख्या अपने को प्राप्त होती है वो क्या बन जाती है, अपरिमेय संख्या। जैसे मान लीजिए √2 है, वो एक अभाज्य संख्या है। √3 है, वो अभाज्य संख्या। √5 है, वो अभाज्य संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मान सकते हो आप, ठीक है। तो अपने को इस प्रश्नावली में सिद्ध करना है, इन संख्याओं को, अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस अपरिमेय को सिद्ध करने से पहले एक प्रमेय देख लीजिए, वो प्रमेय क्या कहना चाहती है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे। प्रमेय 1.3, मान लीजिए p एक अभाज्य संख्या है। यदि p a² को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी, जहां a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब इसको समझते हैं, ये कहना क्या चाहती है प्रमेय 1.3, कहना क्या चाहती है प्रमेय 1.3। ये कहना चाहती है, मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या है p, ठीक है। कोई p अभाज्य संख्या है, वो कोई अन्य नंबर है, वो इससे भाग दे रहा है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए 5 है, 2 है, 4 है, कुछ भी है, ठीक है। वो अभाज्य संख्या में डिवाइड कर रहा है अभाज्य संख्या को। तो 4 p² को विभाजित करता है, 4 p² को विभाजित करता है, तो क्या होगा, इसलिए 4 p को भी विभाजित करेगा, ये कहना चाहता है। और जो 4 है वो क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये है, जैसे ये अभाज्य संख्या हो गई, इसमें बटे में 2 हो गया, तो ये किसके फॉर्म में हो गई, p/में, क्योंकि फॉर्म में हो गई। और क्या हो गया, ये प्रमेय संख्या बन गई ना, ये प्रमेय संख्या बन गई ना। अब प्रमेय संख्या है कि जो p और q होते हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांकित होते हैं वो। तो ये पूर्णांक हो गए, तो उनमें से ही तो है ये 4, जो q है वो 4 ही तो है, धनात्मक पूर्णांक तो बन गया। अगर p में a का भाग देते हैं तो a तो क्या है, a और p तो क्या है, धनात्मक पूर्णांक तो है ही। अगर p को अपन अभाज्य मानते हैं तो उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपन जैसे 2/5 करते, 4 करते हैं, मतलब 2/में कुछ भी कर लीजिए, जैसे 9 कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, ये तो पहली तो ऊपर वाली तो क्या बन गई, अभाज्य तो बन गई, लेकिन नीचे वाली क्या है, धनात्मक पूर्णांक तो है ही, दोनों तो है ही, धनात्मक पूर्णांक तो दोनों ही है, धनात्मक पूर्णांक, तो वो तो हो गया। उसके बाद p/में q की फॉर्म में है ही। अब p और q की फॉर्म में है तो p और q क्या है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। ये कहना चाहता हूँ मैं। तो ये ऐसे कह रहा है कि अगर q p² को विभाजित करता है, q p² को विभाजित करता है, तो a p² को भी q p को भी विभाजित करेगा, ये कहना चाहता हूँ। और ये प्रमेय भी यही कहना चाहती है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्रश्नावली 1.3 की। 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन अपना वो देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपन सिंपल सा पहले इसके जस्ट अपोजिट अपने को मानना है। क्या मानेंगे अपन मानेंगे एक्सरसाइज 1.3। इसमें अपने को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हल क्या करना है अपने को, माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो अपन क्या बोल सकते हैं, p/में q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। अगर परिमेय संख्या होती है तो परिमेय संख्या का ये होता है परिभाषा कि इसे p/में q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q ≠ 0 होता है। एंड जो p और q है वो क्या बन जाएंगे, सहअभाज्य, ठीक है। सहअभाज्य बन गए, सहअभाज्य हैं तो सहअभाज्य बन गए, तो इनका HCF, सहअभाज्य का HCF कितना होता है, p एंड q का HCF कितना होगा, 1, ये होगा, ठीक है, ये होगा। उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। समीकरण 1 को वज्र गुणा करने पर कर दीजिए वज्र गुणा। क्या करेंगे, इसके अपॉन में 1 आता है, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, वज्र गुणा कर दिया, तो p = √5q। यह है क्या, दोनों तरफ
क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग कर दीजिए। वर्ग किया तो ये तो क्या बन गया, पी स्क्वायर, पी की घात 2 √5 और क्यू इन दोनों की घात 2, ये बन गया। तो पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर, ये बन गया। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो 5 है उसको डिवाइड में आएंगे, किसके फॉर्म, पी स्क्वायर के डिवाइड में ले आएंगे, तो ये पी स्क्वायर अपॉन में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको इक्वेशन सेकंड दे दीजिए, ये काम आएगी। तो ये अपन ने ये बोला कि 5 पी स्क्वायर को, चूंकि 5 ये अपन का ये आ रहा है, 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो या इसलिए बोल सकते हो, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा, ये हो गया अपना। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसी प्रकार क्या करेंगे, अपन ले लेंगे P इक्वल्स टू 5R, ये लेंगे हम, जहां पे R क्या है, R कोई पूर्णांक। ठीक है, R पूर्णांक। अब क्या करेंगे, अब इसके बाद दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग। तो P का स्क्वायर हो जाएगा, P की घात 2 हो जाएगी, 5R इसकी घात 2 हो जाएगी, P स्क्वायर बराबर 25R स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, ये होने के बाद अब जो P स्क्वायर है, P स्क्वायर का मान यहाँ से मैंने बोला था कि ये काम आएगी, तो यहाँ से अपन मान रख सकते हैं ना, तो यहाँ से रख दीजिए, रख देते हैं अपन मान। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से P स्क्वायर का मान रखने पर रख दीजिए। P स्क्वायर का मान रख दो तो क्या आएगा, P स्क्वायर का मान क्या है, 5Q स्क्वायर इक्वल्स टू 25R स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, तो 25 को इसके डिवाइड में दे जाओ, तो 5Q स्क्वायर बटे 25 बराबर R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ का चिन्ह, फिर उसके बाद 5 एकम 5 पचम 25, ये आ गया Q स्क्वायर बटे 5 बराबर R स्क्वायर, ये आ गया। अब क्या करेंगे, सेम वही कि चूंकि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 Q को भी विभाजित करेगा, आ गया। ठीक है, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, हम चूंकि हम देख चुके हैं, या हम अब बोल सकते हैं कि P और Q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि P और Q सहअभाज्य हैं। अब सहअभाज्य हैं, इसका विरोधाभास प्रकट क्यों होता है, क्योंकि सहअभाज्य के लिए जो HCF होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, P और Q का क्या होना चाहिए, ओनली 1, ये नहीं है, HCF 1 नहीं है, उसकी जगह गुणनखंड कितना आ गया, 5 आ गया, तो HCF 5 बन गया। ठीक है, एक और गुणनखंड हो गया। तो अब क्या बोल सकते, जो हमने त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी कि √5 एक परिमेय संख्या है, वह हमारी कल्पना गलत है। ठीक है,
जो हमने एक त्रुटिपूर्ण कल्पना की थी, √5 एक परिमेय संख्या है, वह अपनी कल्पना गलत है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहना क्या चाहता है वो एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। बहुत ही इजी है, इससे भी छोटा क्वेश्चन है, तो एक बार देख लीजिए। ये क्वेश्चन भी बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, ये एक ही पेज में सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हल, माना 3 + 2 √5 एक सेम अपोजिट मानना है अपने को, परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q की फॉर्म में होगा। और P और Q क्या होगा? Q क्या होगा? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, सहअभाज्य है तो क्या होगा? HCF P&Q क्या होगी? 1 होगी। ये आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, जो अपना रूट में नहीं है उस संख्या को RHS की तरफ ले जाओ। तो क्या करा, √5 और 2 √5 इधर बच गया, 3 इधर जाएगा, तो क्या होगा? P/Q - 3। अब क्या करेंगे, जो इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में चला जाएगा, जो इधर गुणा में है वो भाग में चला जाएगा। उससे पहले अपन सोल्व कर देते हैं इसको। क्या आएगा? P - 3Q/Q। √5 बराबर P - 3Q/2Q। जो यहाँ पे गुणा में था वो इसके भाग में चला गया। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, जो P और Q ये वाला P - 3Q/3Q ये क्या बन गया? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, चाहे परिमेय संख्या में परिमेय संख्या का जोड़ करो, डिवाइड करो, परिमेय ही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए चूंकि ये परिमेय संख्या हो गई, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 √5 इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये अपना क्वेश्चन हो गया सोल्व। ये बहुत ही छोटा था और आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अपन सोल्व करते हैं थर्ड क्वेश्चन। उसके अपन 3 क्वेश्चन सोल्व करने हैं, वो देख लीजिए। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। अपन फर्स्ट करते हैं 1/√2। 1/√2। तो अपन क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट सॉल्यूशन। ठीक है, ये करते हैं। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है।
तो अब परिमेय संख्या हो गई तो 1/√2 बराबर किसके हो जाएगा, P अपॉन में Q के। ठीक है, जहां पर P और Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं जिनका एचसीएफ P और Q का क्या होगा, 1 होगा। अगर सहअभाज्य है तो उनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। अब आगे इसे सोल्व कर लेते हैं। इसे क्या करेंगे, वज्र गुणा करने पर कर दीजिए। वज्र गुणा किया तो अपन Q बराबर √2P आया। देखो इसको इससे 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से गुणा किया, P को √2 से गुणा किया। अब यहाँ पे आगे अपन करते हैं, क्या करते हैं, Q का स्क्वायर और √2P का स्क्वायर, दोनों तरफ अपन ने क्या किया, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, ये कर दिया अपन ने। Q स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर आया। इसको अपन 2 है जो गुणा में है उसे अपन भाग में ले जाएंगे तो क्या आएगा, Q स्क्वायर बटे 2 बराबर P स्क्वायर, ये आया। तो अब बात करते हैं आगे। चूंकि 2 Q स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 2 Q को भी विभाजित करेगा। अब आगे इसी प्रकार सेम अपना जो अपन ने √5 के लिए किया था उसी प्रकार अपन क्या करेंगे, Q बराबर कितना लेना है, 2R, जहाँ पे R क्या है, चूंकि R क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, अब ले लिया अपन ने, पूर्णांक कर दिया तो दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करने पर इसको अपन यहाँ पे समीकरण 2 दे दीजिए, ये समीकरण 1 दे दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 4 का स्क्वायर ये से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, समीकरण 2 से Q स्क्वायर का मान रखने पर रख दीजिए तो क्या आएगा, 2P स्क्वायर बराबर 4R स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गया है अपना। अपन ने समीकरण 1 यहाँ पे दे दिया, समीकरण 2 यहाँ पे दे दिया। उसके बाद अपन करते हैं, उसके बाद क्या करना है, 2P स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल्स टू R स्क्वायर। अब यहाँ पे 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 2, 2 2 4। उसके बाद P स्क्वायर अपॉन में 2 बराबर R स्क्वायर। यहाँ पर इसलिए चूंकि 2P स्क्वायर को विभाजित करता है इसलिए 2P को भी विभाजित करेगा। अब देखो इसके बाद, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि, इससे पहले एक लाइन लिख लीजिएगा, क्या लिखनी है, चूंकि हमने इससे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, चूंकि हमने देखा, जो हमने किया है उसके बारे में, चूंकि हमने देखा कि P और Q का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। तो इसके बाद अन्य 2 उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। तो इससे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। अब अपरिमेय संख्या है, उसके बाद करेंगे यह विरोधाभास
अपनी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, ये हो गया अपना थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन, ये बोल सकते हैं अपन सोल्व। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन की, वो है अपना 7√5। सेम ऐसा ही करना है, उसमें भी अपने को वही मानना है अपोजिट एंड सोल्व करना है थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्यूशन करना है उसका, कर दीजिए। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होने के कारण P अपॉन में Q की फॉर्म में लिख सकते हैं 7√5 को। ठीक है, जहां P और Q एक सहअभाज्य संख्या है। अगर संख्या सहअभाज्य संख्या हैं तो HCF इनका क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ वर्क करने पर कर दीजिए वर्क। P² अपॉन में Q² इक्वल्स टू 7√5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे अपन ये लाइनें नहीं लिखते हैं और अपन थोड़ा आसान कर देते हैं कि जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट आई है, यहाँ अपन नहीं बोलेंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, जो P अपॉन में Q इक्वल्स टू 7√5 है, उसमें जो 7 है जो रूट में नहीं है, उस संख्या को इसके मल्टीप्लाई में हो रहा है तो डिवाइड में ले जाइए, गुणा में है तो डिवाइड में ले जाएंगे। P अपॉन में 7Q इक्वल्स टू √5 ये कर देंगे। अगर ये कर दिया तो अपन बोल सकते हैं अब चूंकि P अपॉन में 7Q एक परिमेय संख्या है, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास, अब ये विरोधाभास अपने को क्यों प्राप्त हुआ, यह विरोधाभास अपनी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। क्या की थी अपन ने कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे एक चीज अपन यहाँ पे इसमें ऐड कर सकते हैं क्या, कि चाहे अपन क्या करें कि कोई परिमेय संख्या है, ठीक है, उसको अगर परिमेय संख्या को अपन किसी अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, अपरिमेय संख्या से गुणा करते हैं, तो भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये चीज ऐड कर दीजिएगा। तो ये अपन ने बोला कि परिमेय संख्या में
अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तब भी अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। अतः इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन सोल्व, बहुत ही आसान था। इसके बाद अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 6+√2 को सोल्व करना है, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन उसका किसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। माना 6+√2 एक परिमेय संख्या है। अगर अपन ने परिमेय संख्या इसको माना है तो ये P/Q की फॉर्म में होगा 6+√2 बराबर, ठीक है, जहां पर P और Q एक सह-अभाज्य संख्याएं हैं। अगर सहअभाज्य संख्याएं हैं तो सहअभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे रूट में संख्याएं नहीं है उन्हें अपन इसके माइनस, जहाँ पे अगर प्लस में है तो माइनस में ले जाएंगे, P/Q की तरफ ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा 6 P/Q - 6 इक्वल में √2 आ जाएगा। अभी यहाँ पे अपन ये अगर अपन को सोल्व करना है तो कर दीजिए P माइनस, यहाँ पे सोल्व कर दीजिए P - 6Q/Q, ठीक है, इक्वल में क्या आ रहा है √2। यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि P - 6Q/Q चूंकि यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या हो गई, इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी। ये हो गया, परंतु अब लिख सकते हैं परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्रकट होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, यह विरोधाभास, अब जो विरोधाभास अपने को प्राप्त हुआ है, यह विरोधाभास अपनी गलत या त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है। यह किसके कारण प्राप्त हुआ है, अपनी गलत त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या प्राप्त हुआ है कि 6 + √5, आई थिंक √2 था ना, √2 था, सॉरी √2 था, तो यहाँ पे आएगा √2, यहाँ पे आएगा √2, ठीक है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ये अपन ने सिद्ध किया था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होती है। अरे यह विरोधाभास अपनी गलत त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या है यह का। तो अब क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ
अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ी जाती है तब भी क्या प्राप्त होता है अपने को? अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हो गया अपना, ये अपनी 1.3 पूरी कंप्लीट हो चुकी है।